वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम एक उस सच्चे गुरु, महान आध्यात्मिक गुरु की साक्षी करने जा रहे हैं, जिस गुरु ने भगवान के दर्शन, परमात्मा के दर्शन करके और दूसरों को भी दर्शन लायक बना दिया। और जब उस गुरु ने परमात्मा के दर्शन करके खुद जो है परमात्मा का रूप हो गए और दूसरों को भी परमात्मा की परमात्मा की तरफ से रास्ते में लगाकर उनको भी जो है एक आध्यात्मिक रास्ते में ला दिया, वो गुरु जिनकी आज हम साक्षी करने जा रहे हैं, वो गुरु ऐसे गुरु थे, खुद सभी लोगों का उद्धार किया और बुराइयों से, नशों से दूर करके एक अच्छे रास्ते पर लगाया, साथ साथ आध्यात्मिक रूप से सभी लोगों को जोड़ा। आज उस गुरु नानक जी के, ये जो गुरु हैं गुरु नानक जी, इनकी साक्षी सुनाने जा रहे हैं। ये गुरु नानक जी जिन्होंने लोगों को ही नहीं, जो राजा महाराजा थे उनको भी बुराई से हटाकर अच्छे रास्ते पर लगाकर और आध्यात्मिक के साथ जोड़ा, उस भगवान के साथ जोड़ा और उनका जीवन सफल किया। आज उस गुरु की हम जो है साक्षी सुनाने जा रहे हैं। साक्षी सुनाने से पहले हमने सबने मिलकर, आप लोग भी, मैं, जो यहाँ पर बैठे हैं सभी लोग, उस गुरु को, जिस गुरु ने हमारे को उस भगवान के साथ जुड़ने के लिए, उस बुराइयों से दूर होने के लिए, अच्छाइयों की ओर चलने के लिए, परमात्मा को याद करने के लिए एक वाहिगुरु का मंत्र दिया है। और उन्होंने कहा है, इस वाहिगुरु का यदि आप जाप करते रहोगे तो जो भी इस वाहिगुरु का जाप करेगा, उसी व्यक्ति को, उन सभी लोगों को जो वाहिगुरु का जाप करेंगे, जो भी मन चाहेंगे वही चीज मिलेगी। और वो जो है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो ये चाहें कि हमें ये चीज नहीं मिल सकती। उनको बिना मांगे गुरु से मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप उस गुरु को याद करोगे, जो गुरु खुद परमात्मा के रूप में हो गए हैं, वह गुरु हैं गुरु नानक जी। और उसी गुरु की आज हम साक्षी सुनाने से पहले एक या 2 मिनट के लिए वाहिगुरु का जाप करेंगे। जिस गुरु ने हमारे को ये वाहिगुरु का मंत्र दिया है, भाई इसी को जाप कर कर अपने जीवन को सफल करके परमात्मा की तरफ जो है, परमात्मा को याद कर सकते हो और अपने जीवन को सफल कर सकते हो। वाहे गुरु 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 वाहे गुरु
वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। गुरु नानक जी कैसे जो है भ्रमण करके सभी लोगों को, राजा महाराजाओं को तारा और उनको बुराई से हटाकर और अच्छाई की ओर किया। एक बार की बात है, जब गुरु नानक जी भ्रमण कर रहे थे तो उस समय इनको पता लगा कि अफगानिस्तान का राजा बहुत ही बुरे रास्ते पर चल रहा है। उसको अच्छे रास्ते पर लगाना और परमात्मा के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो अफगानिस्तान का राजा था वो जो है वो कुछ प्रश्न पूछता था, क्योंकि उसको खुद को नहीं पता था इन प्रश्नों का उत्तर क्या है। लेकिन ये ध्यान रहे आप लोगों को, जब कोई उत्तर देता है तो ये जरूर पता लग जाता है यह उत्तर ठीक है या नहीं। तो बड़े बड़े वहाँ पर साधु संत गए, जो सच्चे नहीं थे वो साधु संत गए। वैसे जो सच्चे साधु संत हैं बहुत ज़्यादा हैं। मैं उन सभी गुरुओं के बारे में एक बार, हर बार आपको अलग अलग गुरुओं के बारे में बताऊंगा। जैसे हमारे कबीर जी हुए, रविदास जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, नामदेव जी हुए, फरीद जी हुए, ऐसे अनेक गुरु हुए हैं। उनके बारे में अलग अलग हम करेंगे। ये सभी सच्चे गुरु थे। तो इसी तरह जो और संत वहाँ पर जाते थे जो सच्चे नहीं होते थे अफगानिस्तान में, उनको राजा ने, अफगानिस्तान के राजा ने कुछ दूत छोड़ रखे थे। उन्होंने ये कह रखा था कि जो भी यहाँ पर संत आए उसको पकड़कर मेरे पास लाओ, क्योंकि मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। जब जो है राजा के, अफगानिस्तान के राजा के दूत उन संतों को ले जाते थे पकड़कर, और जो है जब उनसे राजा प्रश्न पूछता था भरे दरबार में, वो जब उत्तर नहीं दे सकते थे तो वो राजा क्या करता था, उनके साथ क्या हालात करता था। जमीन के अंदर आधा काट कर और पत्थरों से उनको मरा देता था। इतना जो है गलत कार्य वो जो है अफगानिस्तान का राजा कर रहा था। इस बात का जब सच्चे गुरु, महान आध्यात्मिक गुरु नानक जी देव जी को पता लगा कि ऐसा वहाँ पर किया जा रहा है, तो गुरु नानक जी भी अफगानिस्तान पहुँचे। जब ये वो अफगानिस्तान गुरु नानक जी पहुँचे तो इनको भी जो है राजा के दूत जो है पकड़कर और इनको भी जो है राजा के सामने लाया गया। तो जो है राजा ने इनसे भी प्रश्न पूछने के लिए कहा कि संत जी आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये आप जो है आपको पता है जो प्रश्न का उत्तर नहीं देता उनका क्या हाल होता है। तो गुरुजी ने कहा मुझे मालूम है सब कुछ, जो भी कुछ आप पूछना चाहते हैं पूछिए। तो जो है अफगानिस्तान के राजा ने ये कहा आज नहीं कल जो है भरे दरबार में आप हमारे इन प्रश्नों का उत्तर देना। जब जो है अगले दिन गुरु नानक देव जी को राजा के सामने जब आए तो उनको जो है उस राजा ने, अफगानिस्तान के राजा ने इन गुरु नानक देव जी से जो है प्रश्न पूछने के लिए कहा संत जी आज हम आपसे कुछ प्रश्न पूछने जा रहे हैं, यदि जो है जो प्रश्न का उत्तर नहीं देता उसका क्या हाल होता है ये आप जानते होंगे। तो गुरुजी ने कहा मैं सब कुछ जानता हूँ। तो उन्होंने कहा, गुरुजी ने कहा पूछिए आप क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो अफगानिस्तान के राजा ने
सच्चे गुरु, महान गुरु, आध्यात्मिक गुरु गुरु नानक देव जी से पूछा, संत जी ये बताइए, खुदा जो है, खुदा नजर जो खुदा है, खुदा दिखाई क्यों नहीं देता? ये राजा ने प्रश्न पूछा गुरु जी से, भाई खुदा दिखाई क्यों नहीं देता? तो गुरु जी ने कहा, एक जो है परात भर के मोतियों की लेके आओ। जब राजा ने प्रश्न पूछने था तो जो है जो गुरु जी कहेंगे वो तो उनको कार्य करना ही पड़ेगा। जैसे जो है राजा, अफगानिस्तान का राजा एक मोतियों की परात भर के लाया, तो गुरु जी ने कहा इनकी गिनती करो। जब जो है राजा उनको गिनने लगा 1 2 3, तो जो है गुरु जी ने कहा आप इसकी गिनती ठीक कीजिए, गलत ना कीजिए। तो राजा ने कहा मैं गिनती ठीक कर रहा हूँ। तो गुरु जी ने कहा नहीं, आप इसकी गिनती गलत कर रहे हैं, दोबारा गिनिए इसको। जब उन्होंने दोबारा गिना 1 2 3 4, फिर गुरु जी ने कहा नहीं, आप इसकी गिनती गलत कर रहे हैं, दोबारा इसकी गिनती कीजिए। जब जो है राजा ने कहा संत जी, जब मैं जहाँ पर भी गलती मेरी हो जाए मेरा हाथ पकड़ लेना। तो जब जो है उसने गिनती की 1, तो गुरु जी ने उस राजा का हाथ पकड़ लिया और गुरु जी ने कहा क्या 1 से पहले कुछ भी नहीं है? तो राजा ने कहा 1 से पहले कुछ भी नहीं होता, सबसे पहले 1 ही होता है। तो गुरु जी ने कहा इसका उत्तर यही है, जब 1 से पहले कुछ भी नहीं था तो जो खुदा से पहले भी जो है कुछ नहीं था, सबसे पहले खुदा ही था। तो जो है राजा इसे प्रसन्न हो गया, राजा को पता लग गया कि वास्तव में बिल्कुल ठीक बात है। तो राजा प्रसन्न होकर फिर पूछने लगा संत जी एक और प्रश्न है, उसका भी उत्तर दीजिए। तो गुरु जी ने कहा पूछिए। तो जो है अफगानिस्तान के राजा ने जब दूसरा प्रश्न पूछा, ये कहा कि खुदा नजर क्यों नहीं आता? तो उन्होंने कहा, गुरु जी ने कहा अफगानिस्तान के राजा को एक जो है कटोरा भरकर जो है वो दूध का लेकर आओ। जब जो है वो दूध लेकर राजा आया तो गुरु जी जो है उसको ध्यान से देखने लगे उस दूध में। तो अफगानिस्तान का राजा क्या कहता है, संत जी ये दूध असली है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, इसे आप पी लीजिए। तो गुरु जी ने कहा राजन मैं ये नहीं देख रहा ये असली है या नकली है, मैं ये देख रहा हूँ इसमें दूध है, लस्सी है, घी है, मक्खन है, लेकिन वो नजर क्यों नहीं आ रहा? तो उन्होंने राजा ने कहा, अफगानिस्तान के राजा ने, ऐसे इसमें नजर नहीं आता। तो इसी गुरु जी ने कहा यही इसका उत्तर है। जैसे इस दूध के अंदर सब कुछ होते हुए भी दूध, लही, लस्सी, घी, मक्खन सब कुछ है लेकिन नजर नहीं आता, इसी तरह खुदा भी नजर नहीं आता। राजा जो है प्रसन्न होता हुआ फूला नहीं समाया। उसने राजा ने कहा जो संत जी एक ही और प्रश्न है उसका उत्तर दे दीजिए। तो उन्होंने कहा पूछिए। तो अफगानिस्तान के राजा ने एक और प्रश्न पूछा जो है खुदा कार्य क्या करता है? तो जो है उन्होंने कहा आप, राजा ऊपर बैठा था, संत जी नीचे खड़े थे, क्योंकि संत जी जो है उसका जवाब दे रहे थे। जो जवाब देने वाला होता है वही जो है आध्यात्मिक गुरु होता है, वही अध्यापक होता है। तो उन्होंने ये कहा आप नीचे आइए और मैं आपको इसका जवाब दूंगा। तो जो है जब राजा नीचे आकर बैठ गया, खड़ा हो गया, तो इसी तरह गुरु जी ऊपर जाकर उसकी कुर्सी पर, उसकी गद्दी पर जा बैठे। तो फिर चुपचाप बैठ गए। फिर राजा ने पूछा संत जी उस तीसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, खुदा कार्य क्या करता है? तो गुरु जी ने कहा यही तो कार्य करता है जो हुआ है। क्या कार्य करता है? ऊपर वाले को नीचे कर देता है और नीचे वाले को ऊपर बिठा देता है। इतनी बात सुनते ही राजा ने तुरंत उस गुरु जी के, गुरु नानक देव जी के दोनों पैरों को लिपट गया और फूट फूट कर रोने लगा। बोला संत जी मैंने बड़े प्रश्न भी किए हैं लेकिन मुझे आज तक इसका उत्तर नहीं मिला, आज आपने उत्तर दे दिया, मैं जो है बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। तो गुरु जी ने कहा प्रसन्न से बात नहीं बनती, आपने क्या करना है इस बात पर भी आप ध्यान दीजिए। आपने बहुत जो है गलत कार्य किए हैं,
चाहे वो सच्चा संत हो चाहे जो है ना हो। जो सच्चा संत नहीं होता वो भी उस परमात्मा का जब नाम लेता है, नाम लेते लेते वो भी सच्चा संत हो जाता है। आप उन संतों की आपने हत्याएं कराई हैं, ये आपने बहुत गलत कार्य किया है। यदि इन पापों को दूर करना चाहते हो तो आप तुम्हारे राजा की जितनी भी जनता है उनको आध्यात्मिक रूप में जोड़ो, उन परमात्मा के रूप परमात्मा के नाम से जोड़ो, उन परमात्मा की शक्ति के रूप में जोड़ो। उन सभी लोग जो है परमात्मा को याद करें, लेकिन ये तभी होगा जब आप इसका खुद कार्य करेंगे। आप जो तो फिर राजा ने कहा, गुरुजी मुझे बताइए, आज आप मेरे आप ही गुरु हो, मुझे बताइए मैं क्या करना चाहिए। तो गुरुजी ने कहा, आप सुबह बहुत ही जल्दी उठकर 4 से भी पहले उठकर जो है नहा धोकर परमात्मा के साथ जुड़ जाओ और परिवार को भी साथ जोड़ो और सभी जनता को भी जोड़ो। किसी पूरी जनता को इस तुम्हारे राजा की किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यदि कोई जो है गलत कार्य होता है तो उसको प्यार से समझाकर अच्छे रास्ते पर लगाओ, परमात्मा के साथ जोड़ो, तो आपका जीवन तभी सफल होगा और आपने जो किए हुए पाप हैं तभी खत्म होंगे, वरना नहीं होंगे। तो उस अफगानिस्तान के राजा ने गुरु नानक देव जी की बात मानकर वैसे चले और उन्होंने अपना जीवन सफल कर लिया। इस तरह जो है ये सच्चे गुरु, महान गुरु गुरु नानक देव जी, जिन्होंने जो है खुद परमात्मा का, उस परमात्मा के दर्शन करके खुद परमात्मा का रूप बने और दूसरों को भी जो परमात्मा के साथ जोड़ा। ये थे सच्चे और महान और आध्यात्मिक गुरु, ये थी इनकी शक्ति। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।